हेलो प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चे, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ वर्कर मैथ्स वर्कबुक क्लास 8 में से वर्कशीट 46 से लेकर 50 तक, है ना। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन द पिक्चर्स गिवन बिलो इन ईच क्वेश्चन थ्री आर टू पिक्चर्स, है ना। सम पार्ट ऑफ देम इज शेडेड और बोथ सम both same. Put a tick mark on yes or no. In the blank box made in front of them and write the values of the fractions in the second box. यानी कि आपको बताना है कि नीचे दिए गए चित्रों के अंदर प्रत्येक प्रश्न में दो चित्र हैं। कितने हैं? प्रत्येक प्रश्न के अंदर जो है दो चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो उनके कुछ भाग को छायांकित आपको कुछ छायांकित जो है किया गया है ना, कुछ भाग को जो है छायांकित किया हुआ है। तो क्या वो दोनों बराबर हैं? आपको बताना है कि वो दोनों बराबर है या नहीं है ना। तो उनके सामने खाली बॉक्स में हाँ या नहीं पर सही का चिन्ह आपको लगाना है और दूसरे बॉक्स के अंदर जो है भिन्नों के मान आपको लिखना है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भिन्नों के मान लिखना है और इसके अंदर यस या नो बताना है, बराबर है या नहीं है। तो देखो बच्चे, यहाँ पर सिंपल सा है। देखो, ये आपका 1/3 बन गया क्योंकि वन साइडेड है तो ऊपर लिख दिया, टोटल पार्ट अपन नीचे लिख देंगे, है ना। इसमें देखो 2/6 आपका बन रहा है तो अपन काटा इसको, तो 2 × 2 2 3 6 हो गया, यानी कि 1/3। यानी कि 1/3 या 1/3 दोनों बराबर है तो आपका ये यस हो जाएगा। यानी कि दोनों बराबर है तो इक्वल है तो यस। और ये अपने भिन्न यहाँ पर दर्शा दी है, ठीक है ना। मान अपने यहाँ पर लिख दिया है। फिर देखो यहाँ पर ये भी आपकी यस हो जाएगी। यहाँ पर 3/4 आया है, यहाँ पर भी 3/4 आया है तो आपका यहाँ पर भी 3/4 है तो ये भी आपकी यस हो जाएगी, ठीक है बच्चे। फिर देखो यहाँ पर अगला है आपका 1 से ही 1/2 और फिर यहाँ पर आपका 1 से ही 1/2 यहाँ पर हो गया तो यानी कि ये भी यस हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये आपका 1/3 है, ये भी 1/3 है तो ये भी आपका यस हो जाएगा, यानी कि चारों में यस आएगा, ठीक है। और फिर भिन्नों के मान जो है आप इन बॉक्सों के अंदर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा कि गिवन बिलो आर सेम है। यहाँ पर गिवन बिलो आर सेम फ्रैक्शंस फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यानी कि नीचे कुछ भिन्न संख्याएं दी हुई है तो उनमें तुल्य भिन्न के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है, ठीक है। तो तुल्य भिन्न अपन जो तुल्य भिन्न के आधार पर अपन जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। आप देखो 2/2 की आपकी तुल्य भिन्न लिखेंगे, 4/4 हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। आप देखो यहाँ पर 3/4 की अपन लिखेंगे, 3/4 की लिखेंगे अपन 6/8 हो जाएगा और 2/3 की अपन लिखेंगे 4/6 और 2/5 की अपन लिखेंगे 4/10 अपन लिखेंगे, ठीक है। और 3/3 की अपन लिखेंगे 6/6 और 4/6 की अपन लिखेंगे 12/18, 12/18 और 4/5 की लिखेंगे अपन 20/25 और 5/6 की लिखेंगे अपन 30/36 अपन लिखेंगे, ठीक है। आई होप जरूर समझ में आया होगा आपको। देखो एक बार बताता हूँ मैं आपको वापस। देखो 2/2 की हो जाएगी, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 आपकी हो जाएगी, यानी कि 4/4। आप देखो आपके 3 2 ज़ा 6 हो गए तो उसी प्रकार 4 2 ज़ा कितना होता है 8 होता है, 2 2 ज़ा 4 उसी प्रकार 3 2 ज़ा आपका 6 हो गया, 2 2 ज़ा 4 2 5 2 2 ज़ा 4 तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 तो 3 3 ज़ा आपका 9 हो जाएगा, है ना। 3 3 ज़ा 9, है ना। सॉरी 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 2 ज़ा 6 तो 3 2 ज़ा भी आपका 6 हो गया। 4 3 ज़ा 12 तो 6 3 ज़ा आपका 18, है ना। 4 5 ज़ा 20 तो 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 तो 6 6 ज़ा 36 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यानी कि निम्न भिन्नों का सरलतम रूप आपको लिखना है। तो इसका सरलतम रूप लिखेंगे अपन। फर्स्ट का तो 1/4 हो गया, इसका 2/3 हो गया, इसका 1/3 हो गया, 1/3, है ना। इसका 3/7 हो गया, इसका 2/3 हो गया, इसका 3/7 यहाँ पर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर सरलतम रूप अपन ने लिखा है भिन्नों का, ठीक है। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म अपन ने यहाँ पर लिखी है। अगला देखेंगे अपन वर्कशीट 47 है बच्चे आपका, तो आसानी से समझेंगे अपन। वर्कशीट 47 यहाँ पर क्या कहता है, देखो संकेत दिए हुए हैं यहाँ पर। देखो ये संकेत जो है इनका अपन को प्रयोग करना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 9/9 जो है बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी तो इस तरफ खुला मुंह अपन रखेंगे और यहाँ पर एक बड़ा है तो इस तरफ ये दोनों बराबर हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो देखो बराबर कैसे है, 12 टू यहाँ पर 1202 को जब अपन डिवाइड करेंगे 1202 से तो आपका यहाँ पर भी 1 आएगा, तो दोनों क्या है यहाँ पर बराबर है। ओके बच्चे, अब देखो यहाँ पर देखो 1/5 आपका बड़ा है, यहाँ पर 1 आपका बड़ा हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1 आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चिन्हों का प्रयोग यहाँ पर करना है। ओके, फिर देखो यहाँ पर
ये वाला देखो कि इन अबव फ्रैक्शन विच इज लेस देन वन देट न्यूमरेटर इज एंड डिनोमिनेटर, यानी कि आपको बताना है कि ऊपर दी गई भिन्नों में से जो भिन्न एक से छोटी है ना, ए वन से लेस है, यानी कि लेस देन वन, ठीक है। तो एक से छोटी है तो उस भिन्न का अंश हर है, तो आपका हो जाएगा 2/3। यहाँ पर आप लिखोगे 2/3, ठीक है। अब देखो ये वाला कि विच ऑफ द अबव फ्रैक्शंस इक्वल टू वन दैट्स न्यूमरेटर इज डिनोमिनेटर, यानी कि ऊपर दी गई भिन्नों में से जो भिन्न एक के बराबर है, यानी कि एक के बराबर तो भिन्न कौन सी है आपकी, यही है 1222/1222। कैसे है, इन दोनों को अपन काटेंगे तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, तो एक के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। तो ये जो है ना, इसको बॉक्स में के अंदर आपको लिखना है, ठीक है बच्चे। यदि बॉक्स में नहीं आता है तो आप बाहर भी लिख लेना, ओके। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर देखो कि टिक द बॉक्स इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस विच इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि निम्नलिखित भिन्न संख्याओं में से जो उचित भिन्न है उसके सामने बॉक्स में टिक का चिन्ह आपको लगाना है। तो आपकी एक तो ये उचित भिन्न हो जाएगी, एक आपकी ये उचित भिन्न यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है बच्चे। तो मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन से यह हो जाएगी आपकी दोनों 9/5 एंड 8/8 हो जाएगी, ठीक है बच्चा। अब देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा तीसरा क्वेश्चन है कि राइट फ्रैक्शंस इन द बॉक्स मेड इन फ्रंट ऑफ द डिफरेंट पिक्चर शोविंग द शेडेड पार्ट, ठीक है ना। शेडेड पार्ट जो है यहाँ पर शोविंग किया गया है आपके सामने कि छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाले भिन्न संख्या को चित्र के सामने बने खाने में आपको लिखना है। तो देखो यहाँ पर 1 यानी कि 1/3 आपका बन गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 है ना, का 3 1 3 3 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो आपको 4, तो 4/3 आपका बन जाएगा। यहाँ पर 17/6 आपका बन जाएगा, यहाँ पर 7/3 बन जाएगा, यानी कि 7/3 और 31/12 आपका बन जाएगा, ठीक है बच्चे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि गिवन बिलो आर सम फ्रैक्शंस राइट देम इन इंपॉर्टेंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी कि नीचे कुछ संख्याएं दी हुई है तो उन्हें विषम भिन्न संख्या के रूप में आपको लिखना है। जैसे देखो आपका देखो, जैसे यहाँ पर देखो 3 और 3/5 है यहाँ पर बच्चे, ठीक है। तो 3 को 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 आपका 15 आ गया, 15 में 3 ऐड किया अपन ने तो कितना आ गया 18, तो 18 यहाँ पर लिखो, 5 का 5 आपका नीचे आ जाएगा, तो 18/5 आपका बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे अपन तो 29/88 बन गया आपका। फिर इसको सोल्व करेंगे, आपका 5 5 से कितना हो गया, 5 5 से 25, और 25 में 4 8 अपन करेंगे तो आपका 29 बन गया, और 5 का 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 29/5 आपका बन जाएगा, ओके। तो ये डन होता है आपका। अगला करेंगे वर्कशीट 48। देखो वर्कशीट 48 आपका क्या कहता है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, शेयर भी करना है वीडियो को, ओके। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 3/4 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन एज फॉलोज, यानी कि 3/4 को संख्या रेखा पर इस प्रकार आप दर्शाते हैं। तो यहाँ पर 3/4 आपका आ जाएगा। अब देखो शो द गिवन फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन बाय लुकिंग एट द एग्जांपल, तो उदाहरण को देखकर दिए गए भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखो यहाँ पर 3/7 है, तो देखो 1 2 एंड 3, तो 3/7 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 4/5 है आपका 1 2 3 और 4, तो 4/5 आपका यहाँ पर आ जाएगा, है ना। 5/9 है तो 1 2 3 4 एंड 5/9 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ओके बच्चे। अगला देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि राइट ए फ्रैक्शन नंबर इन द सर्कल, ठीक है। तो संख्या रेखा देखकर गोले आप जो है यहाँ पर संख्या रेखा देखकर जो है गोले में भिन्न संख्या आपको लिखनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 आया यहाँ पर, तो 1 सही 4/5 आपका हो जाएगा, टोटल यहाँ पर 5 है। तो अब देखो यहाँ पर 10 सही 1/2 आपका आ गया, और 5 सही 3/6 आ गया, और 7 सही आपका 3/6 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 6 सही बटा 2, यहाँ पर 4 सही आपका आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर देखो यहाँ पर 9 1/2 आ गया, यहाँ पर 8 1/2 आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2/4 आपका आ जाएगा, है ना, ओके बच्चे। अब देखो अगला है आपका वर्कशीट 49 है। वर्कशीट 49 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन कि राइट द गिवन नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू इन द टेबल, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू आपको जो है यहाँ पर टेबल के अंदर जो है आपको लिखनी है बच्चे। तो देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे अपन, दी गई संख्याओं को सारणी में अपने जो है स्थानीय मान के अनुसार जो है यहाँ पर लिखना है, ओके। तो देखो यहाँ पर 1000 के स्थान पर देखो आसानी से समझेंगे अपन, देखो थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ मैं इसको। अब देखो 1000 ये वाला देखेंगे सबसे पहले, तो 1000 के स्थान पर आपका 1 है, फिर 100 के स्थान पर 0, 10 के स्थान पर 0 है, 1 के स्थान पर ये आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट है, पॉइंट 2 को लिखेंगे अपन 2/10, फिर 9 को लिखेंगे 9/100, फिर 1/1000 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो इस प्रकार से आप देख के लिखेंगे आसानी से, ओके।
तो इस प्रकार से लिखना है आपको। अब देखो सेकंड वाला है यहाँ पर 82.09 है आपका। तो 100,000 के स्थान पर जीरो आएगा, 100 के स्थान पर जीरो आएगा क्योंकि संख्या है नहीं यहाँ पर। तो 10 के स्थान पर आपका 8 है और 9 के स्थान पर आपका 1 के स्थान पर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर 9.09 है आपका, तो जीरो को जीरो यहाँ पर लिखना है और 9 का आ जाएगा 1/100 आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो इस प्रकार से आपको इन सबको जो है सोल्व करना है आपको, ओके। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स ऑफ द डेसिमल नंबर, ठीक है। तो दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखो डेसिमल नंबर यहाँ पर और हंड्रेड्स, 10 और वंस के स्थान पर आप 1 अंक लिखेंगे, टेंस के स्थान पर आपका, टेंस का मतलब होता है 10, है ना, और हंड्रेड्स का मतलब होता है आपका 100 होता है, ठीक है बच्चे। तो देखो यहाँ पर 431.7 का अपन लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर 430 और 1 आ गया, और 0.7 का अपन लिखेंगे 7/10, ठीक है। फिर 923.2 का लिखेंगे अपन 900, यहाँ पर 20 और 3 आ गया, यहाँ पर 2 का लिखेंगे 2/10 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 600, यहाँ पर 00 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो 0.3 का अपन लिखेंगे 3/10 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, है ना, यानी कि निम्न में से प्रत्येक को दशमलव संख्या के रूप में लिखना है। किसमें रूप में लिखना है? डेसिमल फॉर्म के अंदर। तो इसका हो जाएगा 32.25, इसको हो जाएगा 0.376 हो गया, इसका हो जाएगा 27.12, इसका हो जाएगा 11.5 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये आपका डन होता है। अगला देखेंगे अपन वर्कशीट 50 देखेंगे। तो देखो बच्चे यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन कि यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द इंटीजर दैट, है ना, यानी कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो -10 इज मोर देन 3, यानी कि -10 से 3 अधिक है तो आपका आ जाएगा -7, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 लेस देन -2 तो आपका आ जाएगा -5, और 5 इज ग्रेटर देन -5 है तो आपका आ जाएगा -10, ओके बच्चा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय यूजिंग नंबर लाइन एंड स्टिक द वैल्यू, ठीक है। तो संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित कीजिए और मान बताइए यहाँ पर, ठीक है। तो 9 प्लस -6 करेंगे तो आपका प्लस का 3 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 3, और -3 प्लस -7 करेंगे तो आपका माइनस का 3 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस का, ठीक है बच्चे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, ए नंबर लाइन इज शोवन विच रिप्रेजेंट्स इंटीजर्स, लोकेट द पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट्स, ठीक है। यानी कि दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। तो इस रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदु के स्थान आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला है यहाँ पर इफ द पॉइंट डी इज एन इंटीजर +8 सो विच इज द -8 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ई आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इज द पॉइंट ए पॉजिटिव इंटीजर और ए नेगेटिव इंटीजर, तो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो राइट द इंटीजर्स कोरिस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट बी एंड ई, तो आपका आ जाएगा जी एंड डी आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये नेगेटिव है आपका, यानी कि इज द पॉइंट जी ए पॉजिटिव इंटीजर और ए नेगेटिव इंटीजर, तो आपका नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी बिंदु जी धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, तो आपका धनात्मक होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव। ओके बच्चे, तो आपने अपन आज किया है यहाँ पर वर्कशीट 46 से लेकर 50 तक का सॉल्यूशन। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना है आपको, एंड चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ओके।